हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं जो संबंधित है भारत के सशस्त्र बलों से। भारत में आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स में जल्द ही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर सोल्जर्स और ऑफिसर्स को जो है वो शामिल किया जाएगा। करीब 3 साल के टेन्योर के लिए अब जो देश का युवा है वो सेना में अपनी सेवाएं जो है वो दे पाएगा। इस तरीके का एक प्रपोजल जो है वो अंडर कंसिडरेशन है और जल्द ही ऐसी उम्मीद है कि इसको सरकार की ओर से मंजूरी जो है वो मिल सकती है। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व हैं, स्टडी आईक्यू की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना सकते हैं। स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो इस कोड की मदद से मिलेंगे। तो हाल ही में एक नई अप्रोच के साथ में युवाओं की भर्ती जो है वो सेना में अधिकारी और सैनिकों के रूप में की जा सकती है, जिसको नाम दिया जा सकता है टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट। दरअसल टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट जो है वो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में कंसेप्ट है जहां पर 2 या 3 साल के लिए युवा जो है वो सेना में अपनी सर्विसेज देते हैं। तो उसी की तर्ज पर भारत में भी इस तरीके का कंसेप्ट जो है वो शॉर्टली उसको अप्रूवल मिल सकता है। आइडिया ये है कि एक ब्रीफ पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत युवाओं को ऑप्शन दिया जाए कि वो सेना में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इस आइडिया की शुरुआत करीब आज से 2 साल पहले हुई थी, जहां पर ऑफिसर्स और सोल्जर्स को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत की सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। तो 2020 में इस विषय पे सबसे पहले कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया था और तब से ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो अंडर कंसिडरेशन था। और अब ऐसी न्यूज आज सामने आ रही है। अभी आधिकारिक रूप में किसी प्रकार की कोई पुष्टि जो है इसकी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे अनुमान है कि जल्द ही इसको सरकार की ओर से मंजूरी मिल सकती है। तो आर्म्ड फोर्सेस में सून रिक्रूट सोल्जर्स ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसको नाम दिया जा सकता है टूर ऑफ ड्यूटी, ज्वाइन द आर्मी सी द कंट्री। क्या है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम? इसके तहत जल्द ही इसको जो है वो मंजूरी मिल सकती है और इसके बाद में युवाओं को 2 से 3 साल के समय के लिए 3 इयर्स का शायद पीरियड जो है वो रखा जाएगा, जिसके लिए सेवा में वो लोग अपनी सेवाएं जो है वो सेना में दे सकेंगे। इसके लिए पिछले 2 सालों से तैयारी जो है वो चल रही है, इस पे विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा था। अंडर दिस कैंपेन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स आर टू बी रीइंस्टेटेड इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑन अ फिक्स्ड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एट लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दोस्तों, यहां पर आगे हम बात करेंगे इस तरीके का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट रहने वाला है। ये युवाओं के लिए भी बेनिफिशियल है और सरकार के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि 3 साल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जब रिक्रूट किए जाएंगे तो सरकार को काफी ज्यादा मदद मिलेगी अपने एक्सपेंडिचर्स को कट शॉर्ट करने में। रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन आर्म्ड फोर्सेस हैज बीन ड्रास्टिकली कट इन द लास्ट 2 इयर्स ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों में रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो पाई है और सिचुएशन ये है कि अगर कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स की माने तो 1,25,364 से ज्यादा वैकेंसीज जो हैं वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर है। यानी कि 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की आज जरूरत है इन तीनों फोर्सेस में। अभी तक के लिए अगर आपको सेना में शामिल होना है तो 2 तरीके की एंट्रीज है। एक कहलाती है परमानेंट कमीशन और दूसरी कहलाती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। दोस्तों, परमानेंट कमीशन जो है वो एक लंबी अवधि के लिए आप अपनी सेवाएं जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों को देते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी रैंक, आप किस रैंक पे, उस हिसाब से आपकी रिटायरमेंट एज जो है वो डिसाइड होती है। उसके अलावा आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। नाम से समझ आता है कि छोटी अवधि के लिए 10 साल से लेकर के 14 ईयर्स तक के पीरियड में कुछ लोग जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेना के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं। तो यानी एक तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है जो परमानेंट कमीशन है, जो कि 50 प्लस की एज पे रिटायर होता है व्यक्ति, और उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन आता है जहां पे 10 से 14 साल तक की सेवाएं जो है वो आप आर्मी में देते हैं। अब एक तीसरा तरीका या तीसरा वे जिससे आर्मी में अपनी सेवाएं दे पाएंगे, 3 साल के एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज जो है वो यहां पर अलाउ की जा सकती हैं। जो टॉप लीडरशिप है सरकार में, दे आर एक्सपेक्टेड टू अप्रूव द प्रपोजल ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट। टूर ऑफ ड्यूटी इसको नाम दिया जा सकता है, जिसमें 3 साल के लिए युवा जो है वो सेना में शामिल हो सकते हैं। 2020 में सेना के उच्च आला अधिकारी, जिसमें
देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल नरावने जो है वो भी शामिल थे। उनके द्वारा ये आइडिया जो है वो लाया गया था कि यहां पर 2020 से ये आइडिया पे चर्चा जो है वो की जा रही थी कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और कुछ ही दिनों में ऐसा अनुमान है कि इसको मंजूरी जो है वो मिल सकती है। यहां पर आर्मी का प्लान ये है कि दे विल टेक सिविलियंस ऑन अ 3-year टूर ऑफ ड्यूटी और शॉर्ट सर्विस ऑन अ ट्रायल बेसिस टू सर्व इन द फोर्सेस ऑन बोथ ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। सैनिक और अधिकारी दोनों पदों पर युवाओं को 3 साल के लिए यहां पे शामिल किया जाएगा। इसके तहत 3 साल के पीरियड में उनको एक लमसम अमाउंट जो है वो जो दिया जा सकता है, करीब 5 से 6 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो ऑफिसर रैंक में, और 2 से 3 लाख रुपए का जो है वो सैनिकों को इस पूरी की पूरी अवधि के दौरान दिया जा सकता है। ये प्रपोजल है। अब यहां पर सरकार के लिए एक एडवांटेज है कि अगर 3 साल की सर्विसेज लेती है सरकार इन युवाओं से, तो ये एक लमसम अमाउंट पे करके सरकार जो है वो इन युवाओं को एंगेज कर सकते हैं। उसके बाद को किसी प्रकार की पेंशन, कोई और बेनिफिट जो है वो उनको देने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक सरकार जो है, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन है चाहे परमानेंट कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर 12 साल तक सर्व करते हैं तो उसके बाद सरकार को पेंशन देनी होती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स इन्वॉल्व है जिसमें सरकार का काफी ज्यादा खर्च जो है वो होता है। इस एक्सपेंडिचर को कट शॉर्ट जो है वो यहां पे किया जा सकता है। द प्रपोजल इज टू मेक अ शिफ्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सर्विस जॉब इन आर्म्ड फोर्सेस टुवर्ड्स अ इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस फॉर 3 इयर्स। दोस्तों, जिस तरीके से आप इंटर्नशिप करते हैं अपने कॉलेज के इमीडिएटली बाद, आप 3 साल के लिए सेना में जो है वो जा सकते हैं, और ये आपका इंटर्नशिप पीरियड जो है वो ऐसा रहेगा जिसमें आप डिसिप्लिन और बहुत सारी चीजें सीखेंगे सेना की लाइफ के बारे में। 3 साल यहां सर्व करने के बाद युवा जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, जहां पर उनको ये 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसको अप्रूवल जैसे ही मिलता है तो इसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि ये एक वॉलेंटरी एंगेजमेंट है। दोस्तों, बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे हैं जहां पर ये मैंडेटरी है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ समय जो है वो सेना में सर्विसेज देनी है, लेकिन भारत के अंदर इनिशियली ये वॉलेंटरी एंगेजमेंट होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 साल के लिए अगर रिक्रूट किए जा रहे हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में किसी प्रकार की ढील होगी। इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, वो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हो, चाहे इंटेलेक्ट या मेंटल एप्टीट्यूड हो, उनमें किसी प्रकार का कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स और बेस्ट ऑफ द सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे। आर्मी चाहती है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत देश के बेस्ट कॉलेजेस से, जैसे आईआईटीज आदि से, बेस्ट ऑफ द टैलेंट को आर्मी में अट्रैक्ट किया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि जो व्यक्ति आईआईटी से पास आउट होते हैं, दे गो फॉर द कॉर्पोरेट जॉब्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्मी को इस तरीके के बेस्ट ब्रेन्स की जरूरत नहीं है। तो ये अपने करियर का स्टार्ट आईआईटी करने के बाद अपने करियर के 3 साल जो है वो आर्मी को दे सकते हैं, उसके बाद दे आर फ्री टू ज्वाइन एनी कॉर्पोरेट जॉब। तो प्रपोजल ये है कि यहां पर बहुत सारे युवा ऐसे थे, दोस्तों आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आर्मी की उस लाइफ को, लेकिन परमानेंटली आप आर्मी का पार्ट नहीं बनना चाहते। आप नहीं चाहते कि आप पूरी लाइफ जो है एक सेना के अंदर बिताएं, लेकिन आपके दिल में इच्छा थी कि यार एक बार उस एक्सपीरियंस को तो मैं लेना चाहता था जो सेना के अंदर लोगों को मिलता है। तो उस ही एक प्रपोजल जो है ये उस ही एस्पिरेशन को रियलिटी में बदलेगा, जहां पर आप पूरी जिंदगी आर्मी का पार्ट भी नहीं होंगे, लेकिन 2 से 3 साल में आप वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस भी जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। इससे आर्मी और युवा दोनों को ही लाभ है। आर्मी को क्या बेनिफिट्स है पहले वो समझेंगे, क्योंकि 3 साल का सर्विस पीरियड है जिसमें एक लमसम अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। उसके बाद कोई भी कॉस्ट जो है वो नहीं होगी, जैसे कि पे अलाउंसेस, कोई पेंशन, कोई मेडिकल बेनिफिट, कुछ भी जो है उसके बाद नहीं देना है, जिससे काफी ज्यादा कट शॉर्ट जो है वो एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट आर्मी के लिए कर पाएगी। ये जो फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस होगा, ये जो एक्सचेकर बचेगा, ये जो पैसा वहां से बचेगा, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आर्मी में बेहतर ट्रेनिंग के लिए, बेहतर आर्म्स के लिए, बेहतर इक्विपमेंट के लिए। तो आर्मी में होने वाले सरकार के खर्च को कम करने का ये एक बहुत ही इनोवेटिव सा तरीका जो है वो हो सकता है। 3-3 साल के पीरियड के लिए एक लमसम पेमेंट के साथ यूथ को हायर किया जाएगा। 3 साल के पीरियड के बाद वो जाकर के किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, और सरकार जो है इस तरीके से रोटेशनल बेसिस पे सेना में अधिकारी और सोल्जर्स जो है उनको शामिल करती रहेगी। तो सरकार को काफी ज्यादा बेनिफिट इससे फाइनेंशियल टर्म्स में होगा। जो युवा है उनको क्या बेनिफिट होगा, इससे उनको एक ऐसी जॉब मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज करंट सिनेरियो में आप ग्रेजुएशन करते हैं या आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके इमीडिएटली बाद आपको बहुत सारी ऐसी जॉब ऑफर्स मिलती हैं जो अनपेड इंटर्नशिप्स हैं, यानी कि आपको अपने करियर के 1 या 2 साल या स्टार्टिंग के कुछ महीने जो है वो बिना किसी सैलरी पे भी काम करना पड़ सकता है।
है, या बहुत ही मीगर एज अ फ्रेशर भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत कम सैलरी 15 से 20,000 रुपए के सैलरी ब्रैकेट में लोगों को जो है वो रिक्रूट किया जाता है। ये करंट सिनेरियोज है। इस सिचुएशन में यूथ जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उनको एक हायर सैलरी पैकेज जो है वो आर्मी द्वारा दिया जाएगा एंड विल एंश्योर प्लेसमेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर। दोस्तों ये आज से नहीं, लंबे समय से ऐसा देखने को मिलता है कि जितने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी 10 से 12 साल की सेवा के बाद आकर के कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा वेलकमिंग है एक्स सर्विसमैन को, क्योंकि जिस प्रकार का वर्क कल्चर उन्होंने सीखा होता है, जिस प्रकार के डिसिप्लिन को वो सीख करके आए होते हैं, उससे काफी ज्यादा मदद जो है वो कॉर्पोरेट कल्चर में मिलती है। तो अब वो चीज जो है, अब एक लंबी अवधि के लिए आपको सर्विसेज देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इमीडिएटली पढ़ाई खत्म करके 3 साल की शॉर्ट सर्विस में या 3 साल के एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए आर्मी में सर्व करते हैं, वो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको कॉर्पोरेट में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आप एक अच्छे पैकेज पर अपनी सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। और जो प्रॉब्लम आज का फ्रेशर जो है वो फील कर रहा है, जहां पर उसको या तो अनपेड इंटर्नशिप कराई जाती है पहले, या फिर बहुत कम सैलरी पे हायर किया जाता है, उस प्रॉब्लम को भी जो है वो यहां पर सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इससे स्टेट को फायदा हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है, युवाओं को फायदा हो रहा है, और पूरा देश जो है वो इससे बेनिफिट ले सकता है। क्योंकि अब 3 साल आर्मी में सर्व करने के बाद आप चाहे सिविल सर्विसेज में जाएं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, आप बिजनेस करें, वो 3 साल जो आपने आर्मी में स्पेंड किए हैं वो आपको ट्रेन करेंगे एक डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट ह्यूमन में, जो कि किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। युवाओं के चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, एक कॉन्फिडेंस, एक डिसिप्लिन, एक वे ऑफ लाइफ जो है वो आर्मी 3 सालों में सिखाएगी, जो कि हर एक वॉक ऑफ लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर आपको जो है वो प्रदान करेगा। इस आइडिया के साथ में ये प्रपोजल जो है वो जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो इस अप्रोच के, इस कंसेप्ट के अराउंड था, जहां पर इस तरीके का एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो है उसकी ऑप्शन जल्द ही भारत में पॉसिबल हो पाएगी। युवा जो है वो अपने यूथ ईयर्स जो है वो देश की सेनाओं में, आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करके बेहतर करियर प्रोस्पेक्ट जो है उसके बाद प्राप्त कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा आर्टिकल आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे। दोस्तों आप अगर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। दोस्तों किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी IQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।